राव जी कह रहे हैं मैंने जहां तक समझा इस सरकार ने इतनी बकैती कर ली, पोल खुल रही, एसएम और आईटीसीएल सरकारी यूट्यूबर्स फेल हो चुके हैं, तो नया खेल इंटरनेशनल खेल बीबीसी सोरस इसको कहते हैं रिवर्स फंडिंग। देखिए मैं इस मामले में एकदम साफ हूँ। एक बात पहला है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या किसी सरकार पे कोई विदेशी हमला करता है तो मैं अपने लोगों के साथ रहता हूं, एक बात है। परंतु आपकी बात यह है कि सही है कि बीबीसी पर कार्रवाई आपने जैसे किया, मैं उसका सपोर्ट ही किया कि अब ठीक है, लेकिन फिर छोड़ मत देना। सोरस जो फंडिंग दे रहा है उसके जड़ काटने में तुम्हें दिक्कत क्या हो रही? ये जो विक्टिम कार्ड लेके स्मृति ईरानी आई, सारे हिंदुस्तानी मिलकर लड़े। आप हमारे प्रवीण नेतारों के लिए, नुपुर शर्मा के लिए, कन्हैया लाल के लिए लड़ी थी कि हम आपके लिए लड़ें? आपके पास संसाधन है, आप सरकार हैं, आप जॉर्ज सोरस के जो फंड आ रहे हैं, ओपन सोसाइटी जो जिसको इसको फंड कर रहा है, आपके पास लिस्ट है, आप उसको बंद कर दीजिए। जॉर्ज सोरस के ओपन सोसाइटी को बैन कर दीजिए, आपके हाथ में है। आप ईडी का इस्तेमाल और बीबीसी के खिलाफ या जिसके खिलाफ किया ही आपने, सीबीआई का या जो भी जांच है एजेंसी आईटी का, आप उसके खिलाफ भी करो। मैंने लिखा कि हम सपोर्ट करेंगे आपका, पर आप सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल के वोट वोट वोट, ये तो एकदम गिजगिजी वाली बात हो गई है। इसलिए सोरस पे और बीबीसी पे आप कार्रवाई कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। भारत की जनता सपोर्ट करेगी, भारत की जनता अपनी सरकार के साथ रहती है, विदेशियों को घुसने नहीं देना चाहती। लेकिन विदेशी फंडिंग को कैश तो आप ही ने किया है, विदेशी पार्टी आप सबको, क्या सोरस भी फंड करता है? आप बताइए, आपको विदेशी फंडिंग जो मिली उसको आपने कानून बना के जो बैन किया है, क्या सोरस की फंडिंग कांग्रेस को जा रही है, आपको जा रही है, अन्य पार्टी को जा रही है? ये भी घोषणा कीजिए ना, ये कानून तो आपने बनाया। और नहीं तो कार्रवाई कीजिए भाई, ओपन उसकी सोसाइटी को बैन कर दो ना, जो पैसे दे रहे हैं। कानून आपके पास है, बैन करेंगे नहीं और जनता को कहेंगे ताकि जनता वोट करे। लड़ो मतलब हमको वोट करो, ये क्या है? यानी पहले तो धर्म छोड़ा, अब राष्ट्र भी। राष्ट्र का मतलब प्राइम मिनिस्टर, सरकार, ये सब राष्ट्र के संवैधानिक पद हैं। इस पे अगर हमला कोई कह रहा है तो अब तो राष्ट्र भी तुमने दांव पे लगाया कि जनता लड़े। जनता कहां लड़ेगी भाई? तो उनको बैन लगाओ। टैरोन कह रहे हैं संदीप जी, मोदी सरकार हमेशा विक्टिम कार्ड पर निर्भर क्यों रहती है? क्योंकि उनके विक्टिम कार्ड से हम सब वोट करते हैं। मोदी जी पीड़ित हैं, दलित है, भाजपा पीड़ित दलित है, पूरी दुनिया मिलकर उनको कुचल रही है, हिंदू ही उनको बचा सकता है। ये पीड़ित दलित शोषित के भाव के साथ सरकार को वोट मिलता है। तो जब एक आजमाया हुआ फार्मूला बार बार हिट हो रहा तो फिर उस फार्मूले को फिर बदलना क्यों? यही बात है। पहले हिंदवर्ग पर फिर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर, सोरस पर। आपको नहीं लगता कि सोरस का ड्रामा विक्टिम कार्ड है 24 के लिए? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने ये बार बार कहा, बिल्कुल है। क्योंकि स्मृति ईरानी जी कह रहे हर हिंदुस्तानी को लड़ना चाहिए। सत्ता में हिंदुस्तानी आपको बैठाया है कि हिंदुस्तानी लड़ने जाएगा? कल को हिंदुस्तानी जो लड़ने गया उसके गले कट रहे हैं, आप बचाने आओगे? आपने अपने प्रबंध नेताओं को बचाया? आपने अपने कार्यकर्ता जो बंगाल में थे उसको बचाया? नहीं बचाया। तो सोरस का जो फंडिंग ओपन सोसाइटी है, वो जो जिस चीज को वो फंड कर रहा है उसको काट दो, उस पर कार्रवाई कर दो। अरे एक सरकार हो भाई, आप भारत की सरकार, सोरस की औकात क्या है आपके सामने? कुचल सकते हो उसके पूरे फंडिंग को काट दो, उसके सोर्स पूरे काट दो। भारत में उसके जिस को वो फंडिंग करता है, जो उसका एजेंट है, उसकी पे जांच कराओ, हम सपोर्ट करेंगे। हम बीबीसी पे भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन आप इसके बहाने वोट लेना चाहते हो, ये आपकी मनसा जब दिखती है, वोट लेना चाहते हो। बीबीसी भी नहीं होता अभी कार्रवाई, बीबीसी इतने दिन से करता रहा, पर बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री से कहीं मुस्लिम भी ना पुनः नाराज हो जाए जितना इन्होंने तृप्तिकरण किया है, इसलिए बैन लगा है। वरना तो बीबीसी क्या, एनडीटीवी क्या, सब तो इनको हमेशा मुस्लिमों का संघाड़क का कहता रहा और हमने इनको वोट दिया कि हिंदू हृदय सम्राट है। लेकिन आज भी इसलिए इसका उपयोग किया इन्होंने क्योंकि मुस्लिम ना नाराज हो जाए, बड़ी मुश्किल से इनको तृप्त किया है, अब वो तृप्तिकरण कहीं हवा ना हो जाए, इसलिए बीबीसी पे पर कार्रवाई किया। मैं इसका सपोर्ट करता हूँ कि अगर बीबीसी चोर नहीं होगा तो बच जाएगा, चोर होगा तो पकड़ा जाएगा, खत्म कहानी। लेकिन हर विक्टिम कार्ड वोट में तब्दील नहीं होता, चुनाव ये सब कुछ नहीं होता, राष्ट्र भी सर्वोपरि होता है। प्राइम मिनिस्टर एक संवैधानिक पद है, उसकी एक गरिमा है। उस पर अगर सोरस ने हमला किया है तो सोरस के पार्टनर्स पे कार्रवाई बनती है, करनी चाहिए। यदि आप कार्रवाई नहीं करते, मोदी सरकार, भाजपा की सरकार कार्रवाई नहीं करती, तो यही माना जाएगा कि वो सोरस के विक्टिम का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करना चाहती है। और यदि कार्रवाई करती है तो देश की सारी जनता आपके पक्ष में होगी, क्योंकि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आप पर हमला देश पे के
संवैधानिक पद पर हमला है, इसलिए सोरस के सारे सोर्स को, जो उसके एजेंटों के सोर्स हैं सोरस के थ्रू, उस सारे सोर्स को काटा। विकास जी कह रहे हैं जेडी कह रहा है जॉर्ज सोरस ने देश पर अटैक किया है, अब सब हिंदू अपनी छोटी मोटी नाराजगी छोड़ के एक हो जाओ और मोदी को मजबूत करो। सबसे पहली बात तो है कि मोदी सरकार तो एक हो जाए, जॉर्ज सोरस पे अटैक करें। जॉर्ज सोरस जिस चीज को फंड कर रहा है कम से कम उस पर कुछ पे तो कार्रवाई करे। हम तो कार्रवाई करने के लिए, हम तो उनकी कार्रवाई का सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो विपक्ष की तरह कह भी नहीं रहे कि ईडी का इस्तेमाल गलत है, सीबीआई का इस्तेमाल गलत है। हम तो कह रहे हैं करो, कस के करो भाई। तो सबसे पहले जिस पे अटैक किया है उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा को मेंटेन रखने का काम उस सरकार का है। सबसे पहले उस सरकार के मंत्रिमंडल का है, फिर उस सरकार का है, फिर उसकी पार्टी का है, फिर पूरी देश का है। तो देश से तो पहले चाहते हो और आप चाहते हो वोट लें। तो जो भी कह रहा है, जेडी किसका नाम है पता नहीं, जो भी कह रहा है आप उनको सीधी सीधी बात कहिए कि आप मोदी सरकार से मांग कीजिए, अभियान चलाइए कि अब जॉर्ज सोरस के फंड पर भारत में जो पलने वाले लोग हैं उस पर कार्रवाई से तुम्हें कौन रोक रहा है, क्योंकि ये देश पे अटैक है। मैं तो यही बार बार कह रहा हूं कि धर्म के बाद अब क्या राष्ट्र भी छोड़ दोगे? कार्रवाई तो करो। विकास जी कह रहे हैं जेडी और अजित भारती दोनों कह रहे हैं कि फंडिंग का मकड़ जाल है सोरस का, कैसे, हे भगवान। तो स्मृति ईरानी हम जनता से कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे? अच्छा, सोरस का मकड़ जाल जेडी अजित भारती जी सबको समझ में आ गया। वो विजय जो एक ट्वीट करता रहता उसको समझ में आ गया, मोदी सरकार को समझ में नहीं आएगा। यानी ये सरकार को, ये लोग खुद सरकार को कितना कम आंक रहे हैं। सरकार की गरिमा से अब तो ये लोग खेल रहे हैं। सरकार है भाई, वो सरकार है 303 सीट की, सरकार की बड़ी ताकत होती है। सरकार के पास ईडी है, सरकार के पास सीबीआई है, सरकार के पास सारी एजेंसी है। सरकार, अगर सरकार एक सोरस को नहीं कर सकती तो अब कल को वो चाइना से करने से कैसे लड़ पाएगी? हाइब्रिड वॉरफेयर कैसे लड़ पाएगी? तो सब जगह के हम सरेंडर करते रहेंगे? सब इसलिए क्या कतर के सामने सरेंडर किया था? वो सरकार है महोदय, वो सरकार है। जो भी कह रहे हैं ये सब अपने ही लोग हैं, वो कुछ कारण से कह रहे होंगे, मेरे मित्र हैं सब, लेकिन वो सरकार है। सरकार की गरिमा को आप मत गिराइए। सोरस तो गिराएगा बाद में, आप गिरा रहे हैं सरकार को कम आंक करके। वो सरकार है। सरकार अगर नहीं काम कर सकती तो स्मृति ईरानी कह रही आम जनता से तुम लड़िए, तो जनता क्या करेगी? लठ लेके जाएगी सोरस के खिलाफ। क्या करेगी जनता बताइए? अनर्गल प्रलाप करके केवल यूट्यूब के व्यूज बढ़ा के पैसे जनता कमाएगी, यही काम रह गया जनता का। पोस्ट लिख के अपने लाइक से शेयर बढ़ाएगी, यही काम रह गया जनता का। सरकार कार्रवाई करे, हम आपके साथ हैं, और सरकार जब विदेशी एजेंसी पे कार्रवाई नहीं कर सकती, ये तो सरकार की सबसे बड़ी विफलता होगी। यानी विदेशी एजेंसी, विदेशी व्यक्ति कोई भी इन्फिल्ट्रेशन कभी भी कर सकता है। हमारी सरकार इतनी निखता, इतनी निकम्मी है, ये कहना चाहते हैं लोग। सरकार की गरिमा से आप लोग खेल रहे हो भाई। सरकार है वो सरकार। सुमैया जी कह रहे हैं आरटीआई डाल दोगे तो पता चल जाएगा सोरस का फंड बीजेपी को मिल रहा है। नहीं मिलेगा, पता चलेगा, क्योंकि पार्टी के फंड को उन्होंने कानून बना के बंद कर दिया है। सुमैया जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, पार्टी को कौन फंड कर रहा है ये जानकारी देने के लिए वो बाध्य नहीं है। आरटीआई में, पीआईएल में, ये संसद के दोनों सदन से कानून बना के सभी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ये कानून बनाई, सभी पार्टियों के सहयोग से इसको लागू कर दिया। तो आप जानकारी नहीं दे सकते। वैसे कनेक्शन जी, मुझे ऐसा लगता है सोरस के साथ फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है। असल मुद्दे साइड में डालकर के हिंदुओं एक होने का समय आ गया। ये चटनी, ये स्मृति ईरानी के बयान से ही लग रहा है भाई। सोरस ने हमला किया, सरकार पे हमला, तो राष्ट्र पे हमला जो कह रहे हैं सब, सरकार पे हमला, जैसे सरकार पे हमला राष्ट्र पे हमला नहीं होता है, लेकिन विदेशी करे तो राष्ट्र पे हमला है। अंदर वाले आलोचना कर सकते हैं, तो राष्ट्र पे हमला है, तो इसको निपटने का काम तो राष्ट्र का है ना, सरकार का है ना। वो क्यों नहीं करती? सिर्फ मैंने प्राइम मिनिस्टर को टैग करके लिखा है कि सिर्फ आप नरेशन बनाने पे ध्यान दे रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? एक सोरस से अगर चुनी हुई सरकार डर गई तो फिर सरकार का अस्तित्व क्या रहा, वजूद क्या रहा? उसके तो जैसे बीबीसी का किया है चटनी, वैसे चटनी उनका भी निकाल दो, चटनी बना दो भाई उनके एजेंसीज को। तो आप तो क्लीन चिट देते हो जुबैर जैसों को कि इसने कुछ नहीं किया है, ये तो बहुत पाक साफ है। आपकी दिल्ली पुलिस क्लीन चिट बांटते फिर रही है।
आप दिल्ली दंगे के आरोपी सफूरा जरगर को जमानत का विरोध नहीं करते, शर्जील इमाम के खिलाफ केस इतने कमजोर कराते हो कि वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो आप तो अंडर्स भी सरेंडर कर रहे हो, बाहर भी सरेंडर कर रहे हो, ये तो दिख रहा है। आपने कहा था दिल्ली दंगे में 4 चर्चों से पैसे आए, आप ही की राइट में मीडिया ने छापा, पीएफआई में फंड है, आपने अभी तक जांच क्यों नहीं कराई? हो सकता है सोरस का फंड हो, जांच कराई, जांच तो हुई नहीं। केवल जनता बस आपके लिए वोट दे दे, बस यही बस हो रहा है।